नेक्स्ट वीक सिनेरियो अच्छा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का तारीख है 29 जुलाई 2023। सो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें थोड़ा सा रिस्क लेने में थोड़ा सा डर लगता है। ओके, एक सिचुएशन देते हैं आप सबको। आप सब खुद अपने आप को सिचुएशन में रखना और अपने आप से ही जवाब पूछना कि क्या मैं उस सिचुएशन पे रहता तो क्या करता। ओके, सो एग्जाम्पल और एक उदाहरण देता हूं मैं। सबसे में अगर लेट्स से आप सबको मैं बोलूं कि आपको एक फाइट में उतरना है। ओके, जैसे मान लो इस आपको एक वाइट बोर्ड खोलता हूं। आपको एक रिंग रहेगा। ओके, मतलब बड़ा सा रिंग रहेगा जिसपे आप और एक बुल, नॉट मार्केट का बुल, रियल बुल, डेडली बुल, ठीक है, आपको फाइट करना है। आप दोनों में लड़ा जाएगा। आप और वो डेडली बुल दोनों में लड़ाई होगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में लेट्स से मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। ओके, आपको हराना है उस बुल को, मैं 1,00,000 रुपीज दूंगा। रिवॉर्ड है 1,00,000 रुपीज, ठीक है। आपको बुल को हराना है। कितने लोग हैं कि ये एक्सेप्ट करेंगे चैलेंज या फिर प्रपोजल ऑफ दिस गेम? तो कमेंट करना कि ये आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। दूसरा सिचुएशन रखते हैं कि यही सेम रिंग रहेगा बट ओपोनेंट थोड़ा बदल जाएगा। लेट्स से 2 इयर्स किड और 10 ईयर किड, जो भी आप समझो, आप और एक 10 साल का बच्चा। यहां पर रिवॉर्ड है 5,000 रुपीज। कौन प्लेयर या फिर कौन से ऐसे लोग होंगे जो ये मैच खेलना चाहेंगे? वो टाइप करना। ये मैच है बी मैच और वो था फर्स्ट ए मैच। तो ए मैच में बुल के साथ आपको लड़ना है, बुल के साथ। ओके, ए मैच में। और बी में आपको एक बच्चे के साथ 10 ईयर बॉय। तो आप बस बताओ कि आप कौन सा मैच खेलना पसंद करोगे, ये और ये। अगर मेरी मानो तो डेफिनेटली मैक्सिमम लोग बी पॉइंट चूज करेंगे। द प्रपोजल ऑफ बी विच यू आर जस्ट गोइंग टू फाइट विथ अ 10 ईयर बॉय। ओके, आप 10 ईयर बॉय के साथ लड़ोगे इंस्टेड ऑफ अ डेडली बुल। दैट मीन्स यू नो व्हाट इज द रिस्क। अगर आप डेडली बुल के साथ लड़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपकी मौत होगी या फिर एक आप क्रिटिकली इंजर्ड रहोगे, ठीक है। 1,00,000 रुपए आपको रिवॉर्ड तो मिल रहा है बट यू नो व्हाट इज द आउटकम। मे बी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज टू लूज द मैच एंड यू विल जस्ट गोइंग टू गेट किड बाय द डेडली बुल। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फर्स्ट मैच एकदम डेडली बुल के साथ जो भी आप लड़ोगे, दैट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू लूज दैट मैच। द प्रॉफिट मार्जिन इज 1,00,000 रुपीज। व्हाट इफ यू आर जस्ट गोइंग टू लूज द मैच? यू आर जस्ट गोइंग टू लूज योर लाइफ एज वेल। ओके, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप ये मैच लोगे नहीं। दैट मीन्स यू नो द आउटकम, यू नो द रिस्क। जब आपको पता है रिस्क इज मोर देन द रिवॉर्ड, लेट्स से आपका रिस्क ज्यादा है। ओके, रिस्क ज्यादा है जो कि आपका लाइफ है। आपका लाइफ ज्यादा रिस्क है, ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा प्रीसियस है इस 1,00,000 रुपए से। तो डेफिनेटली आप ये फर्स्ट मैच एक्सेप्ट नहीं करोगे। इवन दो 5,000 रुपीज का एक कैश प्राइज है बट सेकंड आपका जो ओपोनेंट है वो 10 साल का लड़का है। सो हार्डली क्या होगा, आप हार्डली शायद एक पंच खाओगे। उससे ज्यादा तो आप लड़ने वाले हो अगर मान लो, तो वो शायद आपको एक पंच मार दे। उससे ज्यादा क्या ही होगा, या 2 पंच मार देगा, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो आपको पता है कि आपका रिस्क कितना है। यू नो द रिस्क। यू आर जस्ट गोइंग टू गेट ओनली मैक्स टू पंचेस। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बट द कैश प्राइस इज लिमिटेड और वेरी लिटिल, 5,000 रुपीज। बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज मोर देन द फर्स्ट वन। वहां पे अराउंड 99 और 99.99% आपको लूज करने वाले हो। तो यही चीज मैं सिंपल से इतना घूम फिरा के बात की हम लोग। तो अब आते हैं मुद्दा पे, एकदम टॉपिक पे, कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूं। ओके, सो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर्स या फिर जो भी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें डर लगता है कि मैं एक सामने एक बुल के साथ खड़ा हूं। वही फर्स्ट सिचुएशन में बुल के साथ खड़ा हूं। ओके, सो बुल के साथ खड़ा हूं इन मैच। बट व्हाट इफ आपके पास तो दूसरा ऑप्शन भी है।
वो बी ऑप्शन देखते ही नहीं है। मैक्सिमम ट्रेडर्स जो भी शुरू करते हैं वो बी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी या फिर ऑप्शन सुनते ही नहीं है। दे नो कि फर्स्ट ऑप्शन में 1 लाख रुपीज मिलेगा, बट द रिस्क इज लाइफ, होल लाइफ। ठीक है, आपको लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है इस सिचुएशन पे। तो ये है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन। और ये सेकंड ऑप्शन में है कि थोड़ा सा मिलेगा बट आपका लाइफ नहीं जाएगा। अब हो सकता है कि इस बच्चे के पास पिस्टल है और डायरेक्ट आपको मार दे, यहां पे भी आपका लाइफ जा सकता है। ओके, सो इस सिचुएशन में ये मत समझना कि ये भी एकदम ठीक है, बट ठीक है, थोड़ा सा इसका प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम है कि एक 10 साल का बच्चा को पिस्टल चलाना आता होगा। ठीक है, बट यहां बुल डेफिनेटली उसके फिजिकल पावर से ही आप हारने वाले हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहां पे मैक्सिमम ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी लूंगा और मैं अगर जीतूंगा तो 1 लाख रुपए बनाऊंगा, बट वो नहीं देखते कि मैं अगर हारूंगा तो कितना मैं लूज करूंगा। मैक्सिमम ट्रेडर्स 90 to 95% आप देख सकते हो, अगर ये डेटा के साथ, इनफैक्ट सेबी भी कहता है कि 90 to 95% लोग या तो छोड़ देते हैं या फिर हमेशा लूज करते हैं। क्यों लूज करते हैं? क्योंकि वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को ही देखते हैं। उनको लगता है कि एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ही नहीं। सो बी ऑप्शन पे वो लोग कभी गौर ही नहीं करते। ओके, सो यहाँ पे मेन, इसका भी एक मेन पॉइंट है कि आपको आपका पता होना चाहिए रिस्क एपेटाइट, आप कितना ले सकते हो। लेट्स से अगर आप एक बच्चे से लड़ रहे थे तो आपका 1-2 पंच का इंजरी होगा, लेट्स से एक वॉली नहीं, ओके वॉली नहीं होगा, दैट मीन्स 100 रुपीज, 100 रुपीज का रिस्क है यहाँ पे। ठीक है, और वही चीज वहां पे रिस्क कितना था, वहां पे रिस्क अप्रोक्सीमेटली कितना था, मिनिमम रिस्क क्या था, डेडली क्रिटिकल आईसीयू में आप जाओगे, आईसीयू में जाओगे या फिर आपका ग्रेवयार्ड में जाओगे। ठीक है, ग्रेवयार्ड में जाओगे। ठीक है, तो ये आपका रिस्क है और उसमें ये रिस्क है। तो ये चीज, बट रिवॉर्ड भी इसका हाई है और उसका भी थोड़ा सा इसके अपेक्षा तो बहुत ना के बराबर है। तो ये सिचुएशन पे नहीं आपको जाना है। ओके, इस चीज पे ज्यादा गौर नहीं करना है कि मान लो कि मार्केट में हम रिस्क ज्यादा ले लें और अगर हम जीतते हैं तो क्या होगा। अगर मगर छोड़ दो, आपको बस ध्यान रखना है कि मेरा रिस्क कितना है, मैं कितना बियर कर सकता हूं, एकदम रिड्यूस कर दो। लेट्स सी, अगर आपका 1000 रुपीज का कैपिटल है, मैं बार बार बोलता हूँ रिस्क पे ध्यान दो। रिस्क मीन्स अगर आप एसएल पे ध्यान दोगे, प्रॉफिट अपने आप आएगा, प्रॉफिट अपने आप फ्लो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस अपना प्रॉफिट, अपना कैपिटल को बचाओ, अपने कैपिटल को बचाओ। लेट्स से अगर आप रॉन्ग होते हो, गलत डायरेक्शन में घुस गए हो या गलत एंट्री किए हो, निकाल दो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत एंट्री किए हो? आप तो सोच सही समझ के ही एंट्री किए थे ना। जैसे मान लो मुझे लगता है कि यहां से बाय होगा, तो इस सिचुएशन पे मैं थोड़ी ये सोच रहा था कि गलत होने के लिए मैं एंट्री कर रहा हूं, नहीं। तो यहाँ पे मैंने बाय किया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गलत हूं? जब मार्केट मुझे बता देगा कि यहाँ पे मेरा एसएल हो गया, तो यहाँ पे मैं गलत हो गया, तो यहाँ पे एसएल दे दो। कोई भी एवरेज वाला सिचुएशन मत लाओ, दैट मीन जैसे 100 रुपीज पे है, अभी थोड़ा सा 90 रुपीज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। जैसे छोटे कैपिटल में क्या होता है ना, ये गलत आदत लग जाती है। जैसे मान लो आपके पास 1000 रुपीज है, बट आपके बैंक बैलेंस में हो सकता है 1 करोड़ रुपीज हो। ठीक है, 1 करोड़ रुपीज है, आपके लिए 1000 रुपीज कुछ नहीं है, बट आप आए हो 1000 रुपीज से सीखने के लिए। लेट्स सी यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, लेट्स सी 100 रुपीज, नॉट 100 रुपीज, या फिर 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज का आपका लॉस चल रहा है। आप बोलोगे 10 रुपीज उससे क्या लेना देना है, 10 रुपीज कोई मतलब नहीं है। फिर 20 रुपीज होता है, मान लो अगर स्टॉप लॉस नहीं निकाले और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया, तो राइट नाउ 20 रुपीज आपका चल रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे 20 रुपीज क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप थोड़ा छोड़ दोगे, फिर 30 रुपीज हो गया। 30 रुपीज क्या है, 30 रुपीज तो मैं ऐसे ही बियर कर लूंगा। 40 देन जब आप चेक करोगे लॉन्ग रन पे कि आपने कितना लूज किया, या फिर एक टाइम बाद लगेगा कि 300 रुपीज 400 रुपीज आपके अगेंस्ट में मार्केट चला गया, दैट मीन्स 30 to 40% आपने लूज किया जस्ट इन वन ट्रेड। और ये चीज आपके लिए हो सकता है कि ठीक है, आप सोच रहे हो कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 300 से 400 रुपए में लूज करता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर प्लान के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली ये एक वर्स्ट सिनेरियो है, जस्ट एक ही ट्रेड में 30 to 40% इरोड करना। ठीक है,
इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर यही चीज आपका 1 करोड़ में होता, दैट मीन्स यू हैव जस्ट लॉस्ट 30 to 40 लाख रुपीज। तब आपको लगेगा अरे ऐसा होता है क्या, सच्ची एग्जैक्टली 30 to 40% आपके कोई भी कैपिटल का अराउंड इसी हिसाब से पड़ेगा जैसा आपका कैपिटल साइज होगा। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि आपका कोई भी छोटा फंड हो, लेट्स से 10,000 रुपीज है आपका और बैंक अकाउंट से कोई मतलब नहीं, या फिर आपके पास इतना ही रुपए है, तो आपको प्योरली अपने एसएल पे ध्यान देना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल तभी ठीक होगा। आपने कोई भी प्लान रखा है कि लेट्स से 1% से ज्यादा नहीं दूंगा, तो आपका जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 1% से ज्यादा मत जाने दो, उसको निकाल दो, कोई इशू नहीं है। उसको ज्यादा उसको ग्रो होने मत दो। प्रॉफिट को ग्रो होने दे सकते हो, बट इसको ग्रो होने मत दो, इसको निकाल दो। आपने गलती किया, मान लो मार्केट ने आपका एसएल लिया, निकाल दो। कभी कभी फ्लक्चुएट होकर वापस चला जाएगा आपके फेवर में। लेट्स से अगर मार्केट आपका एसएल हिट हुआ यहाँ पे और फिर मार्केट घूम के चला गया, तो भी कोई बात नहीं, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, फिर से यहाँ पे री एंट्री कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट यहाँ पे होल्ड करके मत बैठो। ये चीज एक दिन आपको प्रॉफिट देगा, 2 दिन प्रॉफिट देगा, बट एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतना बड़ा फॉल आएगा, लेट्स से अगर मान लो आपका एक स्टॉप लॉस है और यहां से ऊपर चला गया, एक दिन चला गया या फिर 2 दिन चला गया, तो आपका साइकोलॉजी क्या होगा, मैक्सिमम यही होता है कि अच्छा ठीक है मैं स्टॉप लॉस नहीं निकालूंगा, मार्केट तो मेरे फेवर में जाता है। ओके, एक दिन ऐसा क्या होगा, लेट्स से आपका 100 रुपीज का स्टॉप लॉस है, धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप मेरे फेवर में जा रहे हो, फिर धीरे धीरे एक डाउन ट्रेंड बदलेगा, फिर आप बैठे ही रहोगे टिल 70, 30 जो भी आपका 40 ये सारे रेंज पे तक बैठे रहोगे, ये होप लगा के कि मेरा मार्केट ऊपर जाएगा। सो ऐसा नहीं, जब भी आपके फेवरेबल कंडीशन पे आ रहा है दोबारा री एंट्री कर लो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए पे करोगे, 200 रुपए पे करोगे, मतलब जो भी ब्रोकरेज होगा उससे ज्यादा कुछ नहीं पे करोगे। ठीक है, तो री एंट्री पे बिलीव रखो। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा तो निकाल दो, और वापस अगर आपके जोन पे आता है एंट्री करने वाला तो एंट्री करो, कोई इशू नहीं। एक छोटा सा ब्रोकरेज ही दोगे, उससे ज्यादा कुछ दोगे नहीं, 100 रुपए दोगे या फिर 200 रुपए दोगे, जो मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिस्क हमेशा ध्यान रखो कि रिस्क क्या है, रिस्क कितना रखना है। मैं इस बेट पे लगा रहा हूं तो मैं कितना लूज करूंगा। तो मैंने फर्स्ट सिचुएशन में क्या दिया, एक बुल जो डेडली बुल है, जो कि आपको मारने के लिए एकदम बेताब है, बी जो एक 10 साल का लड़का है। ठीक है, 10 साल का लड़का है, तो यहां पे आपको रिस्क अफोर्डेबल है, ये अनअफोर्डेबल है, ये आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो इतना रिस्क। जब आप ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको ऐसे ऑर्डर पंच नहीं करने चाहिए। भले हो सकता है कि आप लेट्स से अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि मान लो आपके साथ फाइट है बुल के साथ, ओके, उसका तबीयत खराब है, वो चल नहीं पा रहा, या उसका 2 टांग टूटे हुए हैं, इसका मतलब वो एक पॉइंट से हिल नहीं रहा। लेट्स से आज उसका तबीयत खराब है, वो नहीं दौड़ रहा है, और आप गए उसके आंख में या फिर पंच करके उसको हरा दिया। लेट्स से कुछ भी, कोई भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, तो उसको हरा दिया, आपको 1 लाख रुपीज मिल गया। क्या हर बार आप जीतने वाले हो? लेट्स से आप 5 बार जीत गए, 5 लाख रुपए आपने बनाया। अब उसके बाद अगेन आप आते हो, फिर अगर एक बार हारते हो देन आप इसका मतलब लाइफ गवा दिए, तो 5 लाख का क्या करोगे आप? तो इसीलिए जो भी क्रिटिकल ट्रेड्स हैं उसको पंच मत करो। आपकी नहीं तो आपका 10 लाख हो, 50 लाख हो, 55 लाख हो, जो भी 1 करोड़ हो, बैंक करप्ट हो जाओगे अगर कोई भी कैपिटल हो। जब 10,000 हो, 50,000 हो, या जो भी हो, रिस्क हमेशा जितना कम हो सके लो कि हाँ मैं ज्यादा देर तक बने रहूं इस फील्ड पे। ओके, अगर 10 साल के बच्चे के साथ अगर फाइट कर रहे हो तो शायद ही प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा कि एक बार बहुत ताकतवर बच्चा आएगा और आपसे थोड़ी देर फाइट करेगा या फिर आपको हराएगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको रिस्क कम रखना है। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं कि रिस्क पे ध्यान दो। यहाँ पे काफी लोग फॉलो करते हैं कि 10,000 रुपीज बनाना कैसे है, 50,000 रुपए कैसे बनाना है, 1 करोड़ कैसे बनाना, ये सब सुन के या फिर ऐसे वीडियोस देख के कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली अगर बोलूं मैं, अपने से पूछो कि मान लो लेट्स सी XYZ यूट्यूबर है या ट्रेडर है, वो 1 करोड़ बनाया, आपको क्या मिला? आप सोच रहे हो कि मार्केट में जैसे उसने बोला कि यहां से मैंने बाई किया और यहां गया मैंने 1 करोड़ बनाया, क्या मिला आपको? ये चीज हो गया।
ये चीज उसने देखा, अपॉर्चुनिटी देखा, जो भी ट्रेडर है उसने पंच किया और जो भी उन्होंने बनाया उसके लिए रेस्पेक्ट है। बट आपको क्या मिला? आपने जस्ट ये नहीं सोचा कि मार्केट उस वाले सिचुएशन पे आपने नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं, आप अगर परसेंटेज बना रहे हो उसके जैसा ही, लेट्स से अगर उन्होंने 1 करोड़ बनाया और आपने 1000 रुपीज बनाया सेम वहीं पे बुक करके, दैट मीन्स आप सेम एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे हो, बट आपका कैपिटल थोड़ा छोटा है तो इसीलिए आपको उस वैसा ह्यूज प्रॉफिट नहीं दिख रहा। अब वो ह्यूज प्रॉफिट डेफिनेटली हमारे आंखों को थोड़ा सा बहुत खुशी देता है कि अरे इसने 10 लाख रुपए बनाए, इसने 1000 रुपए बनाए, मुझे पैसा देखना है तो पैसा मोटिवेशन का जरिया नहीं है। मैं सोचता हूं कि आप पहले मोटिवेट हो जाओ अपने काम से। लेट्स से अगर मैं इसको भी एक इलेबोरेट सिचुएशन में करूं तो लेट्स से अगर मान लो आप हंग्री हो, ठीक है, दैट मीन्स आपको भूख लगा है, ठीक है। अब बताओ, जैसे मान लो आपको भूख लगा है, क्या आपको मोटिवेशन की जरूरत है कि देखो भाई आप खा सकते हो खाना, आपको भूख लगा है। जब आपको भूख लगेगा आप किसी की नहीं सुनने वाले हो, डेफिनेटली जो भी मिलेगा आप खाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी या तो अपने ऊपर हो या फिर किसी और के लिए, तो जिसको देख रहे हो उसको समझो, उससे कनेक्ट होने की कोई भी XYZ, कोई भी यूट्यूब देखो या चैनल देखो, कोई भी जो तुम्हें सिखा रहा है उसको पूरा डीपली सुनो, ठीक है। ये मत सुनो कि प्रॉफिट कितना बन गया, यहां बाय करो वहां सेल करो। ट्रेडर सिर्फ चार्ट पे नहीं बना जा सकता, ये मैं मानता हूं। सबको लगता है कि चार्ट देखेंगे और चार्ट पे यहां बाय करेंगे यहां सेल करेंगे तो चार्ट में ट्रेडर बन जाएंगे। ट्रेडर एक पूरा हैबिट है, मतलब एक पूरा एक, आप समझ सकते हो उसका पूरा एक लाइफस्टाइल है। उसका कैसे सुबह उठना है, सोना है, हर टाइम वो ट्रेडर जैसा ही समझता है अपने आप को, या कैसे ट्रेडर बिलीव करता है अपने आप को, और हर पॉइंट पे अपने आप को कैसे अपने को समझाता है कि नहीं मैं एक अलग ही किस्म का पर्सन हूं। तब जाके आपको चार्ट्स में भी वो अपॉर्चुनिटी दिखेंगे। अगर आपको मजाक लग रहा है, ये मेरी बातें थोड़ा सा इलॉजिकल लग रही होंगी, बट डेफिनेटली आप एक बार थोड़ा सा अपने आप को पूरा ओवरव्यू से या फिर अपने पूरे लाइफ को थोड़ा सा चेंज करके देखो। दैट मीन्स आप थोड़ा सा हैबिट बदलने की कोशिश करो, थोड़ा सा एक प्रोडक्टिव काम करने का कोशिश करो, तब देखो आपका कितना ग्रोथ दिखता है। आपके चार्ट्स में भी रियल अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगे। आप नहीं सोचोगे कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। आपका जो भी नॉलेज है, विदाउट नॉलेज तो कुछ नहीं होगा, नॉलेज तो चाहिए ही, उसकी कोई बात नहीं बोल रहा मैं कि विदाउट नॉलेज आप कर पाओगे। नॉलेज चाहिए, बट आपको बार बार उस पर स्टिक रहने के लिए आपको हैबिट और वैसा माइंडसेट चाहिए। तो ये चीज मैं बार बार घुमा फिरा के एक ही पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने पे ध्यान देना है और रिस्क हमेशा कम रखना है, वो अफोर्डेबल रखना है। अगर अफोर्डेबल नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो पक्का हो ही जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप लोग अपने आप को ही बचाने लायक नहीं बचोगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना रिस्क कम करो, ठीक है। उस फर्स्ट सिचुएशन पे मत जाओ कि आपका फाइटिंग एक बुल से हो। हमेशा फाइट वैसा चूज करो, प्रॉफिट अगर कम है चलेगा, बट आपका रिस्क भी कम होना चाहिए। तो रिस्क हमेशा थोड़ा कम रखो, जिससे आप लॉन्ग रन पे दौड़ पाओ इस रैली पे। रैली है, ये मैराथन है, ये ऐसा नहीं है कि 100 मीटर का रेस है, लंबा चलना है। कोई भी ट्रेडर है, एक दिन के लिए ट्रेड करने आए नहीं हो। जो एक दिन के करने आए हो तो वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो करें वो लोग, कोई इशू नहीं है, उन लोग के लिए एकदम खुला छूट है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कैसीनो में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी होगा, मुझे नहीं पता, शायद 18 इयर्स का। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो करना है करो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, ठीक है। तो इसके आज के लिए इतना ही रखूंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। एक सिंपल सा थॉट मैंने एक्सप्रेस किया विदाउट चार्ट्स, और हर दिन चार्ट्स देखने से एक ट्रेडर नहीं बनता है, मैं हमेशा मानता हूँ ये चीज। चार्ट्स थोड़ा हट के दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली एक ट्रेडर भी बन सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वैसे भी काफी लंबा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट।